अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एक्सपर्ट्स लाइन। कैम्ब्रिज IGCSE केमिस्ट्री के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिल्कुल ऐसा ही एक प्रोसेस है जिस तरह के सिंपल डिस्टिलेशन, लेकिन इसमें हम दो लिक्विड्स को अलग करेंगे। पिछले सेशन में सिंपल डिस्टिलेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने साल्ट और वाटर का सोल्यूशन अलग किया था, लेकिन यहाँ पे हम इथेनॉल और पानी का सोल्यूशन अलग करेंगे और उसको हम लोग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे अलग कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझने के लिए चलिए फोकस करते हैं हम पिक्चर पे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम अप्रोचेस को समझ लेते हैं। हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम पैक्ड विद ग्लास बीड्स, थर्मोमीटर, कंडेंसर, एक कॉर्क और एक बीकर इस्तेमाल होगा इस अप्रोचेस में। सबसे नीचे राउंड बॉटम फ्लास्क में हम इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन लेंगे और उसके ऊपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम पैक्ड विद ग्लास बीड्स सेट करेंगे और उसके ऊपर एक थर्मोमीटर सेट करेंगे। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से एक ट्यूब कंडेंसर के थ्रू बीकर में चला जाएगा और कंडेंसर जो है उसको कवर करेगा। अब आप सबसे पहले प्रोसेस में एथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन हीट अप करेंगे। इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने के बाद इथेनॉल और कुछ वाटर वेपर्स ऊपर को उठेंगे। वो वेपर्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम पैक्ड विद ग्लास बीड्स में से गुजरेंगे तो वापस कंडेंस होके नीचे इथेनॉल और वाटर के सॉल्यूशन में आ जाएंगे। इसकी वजह यह है कि ग्लास बीड का जो कॉलम है वो अभी तक ठंडा पड़ा हुआ है और जैसे ही ये वेपर्स ऊपर जाएंगे वो कंडेंस होकर दोबारा से राउंड बॉटम फ्लास्क में आ जाएंगे। जैसे ही ग्लास बीड्स का टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा तो इथेनॉल मजीद कंडेंस नहीं होगा, जबकि पानी कंडेंस होकर दोबारा नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। इथेनॉल उसी टेम्परेचर पे ऊपर जाता हुआ कंडेंसर में से गुजरेगा और बीकर में अलग होगा। जैसे ही ये टेम्परेचर 78 से अबव होगा, सारा का सारा एथेनॉल वेपोराइज्ड होके कंडेंसर के थ्रू वापस कंडेंस होके एक अलग बीकर में जमा होगा। जैसे ही ये टेम्परेचर 78 डिग्री पे पहुंच जाए तो आप यूं समझ लीजिए कि अब इथेनॉल कंप्लीटली इवापोरेट होके अलग हो चुका है, तो आप इस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। जो इथेनॉल आपने ऑब्टेन किया वो कंप्लीटली प्योर होगा और उसमें पानी का कोई कंटामिनेशन या मिक्सचर नहीं होगा। ये था सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें हम लोगों ने इथेनॉल और वाटर के सॉल्यूशन को अलग किया था। इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड को आप नोट कीजिए कि जैसे ही ये टेम्परेचर ऑब्टेन हो जाए तो इसी टेम्परेचर के बाद मजीद एथेनॉल और पानी का सॉल्यूशन एक साथ नहीं रह सकता। इथेनॉल इवापोरेट होके कंडेंसर के थ्रू अलग बीकर में आ जाएगा और पानी आपके पास राउंड बॉटम फ्लास्क में आ जाएगा। तो ये था सिंपल मेथड। इसको आप रिवाइंड करके दोबारा से भी चेक कर सकते हैं। कैम्ब्रिज IGCSE केमिस्ट्री के इस सेशन में इतना ही। अगर मजीद जानना हो तो आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह उसी टॉपिक पे आपको एक वीडियो प्रिपेयर करके मिल जाएगी। Thank you very much for watching. See you in next tutorial.